Hello, dear students. Welcome to Study English Literature channel. Today, we are going to do the MCQs related to David Copperfield. David Copperfield, ये मैंने आपको इनकी पूरी स्टोरी एक दूसरे स्लाइड में दी है, पर इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्योंकि बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए एक नया ये आपके लिए बनाया हुआ है. So let us move on to David Copperfield multiple choice questions. Who is the author of the novel David Copperfield? डेविड कॉपरफील्ड के ऑथर का नाम क्या है? चार्ल्स डिकेंस. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन द नॉवल? इसका जो मेन हीरो है, प्रोटैगनिस्ट किसे कहते हैं? जो मेन कैरेक्टर होता है, सेंट्रल कैरेक्टर होता है या हीरो होता है. तो डेविड कॉपरफील्ड में मेन हीरो कौन है, सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? डेविड कॉपरफील्ड. वेयर डज डेविड कॉपरफील्ड स्पेंड हिज चाइल्डहुड? उन्होंने अपना चाइल्डहुड कहाँ स्पेंड किया? तो ब्लंडरस्टोन. Who is डेविड कॉपरफील्ड स्टेप फादर? डेविड कॉपरफील्ड के जो फादर थे उनकी डेथ हो चुकी थी, तो इनकी मदर ने दोबारा शादी की थी. तो इनके दोबारा जब शादी की तो इनके स्टेप फादर का नाम था मिस्टर मर्डस्टोन. क्या नाम था? मिस्टर मर्डस्टोन. Who becomes डेविड कॉपरफील्ड्स क्लोज फ्रेंड एट सलेम हाउस? डेविड कॉपरफील्ड को जब पढ़ने भेजा गया सलेम हाउस, तो इनके फ्रेंड का नाम क्या था? जेम्स स्टीयरफर्थ, जो क्लोज फ्रेंड थे, जिनको आइडल मानने लगे थे डेविड कॉपरफील्ड. व्हाट इज द नेम ऑफ डेविड कॉपरफील्ड फर्स्ट लव इंटरेस्ट? डेविड कॉपरफील्ड को जब मिस पेगेटी अपने संग अपने ब्रदर के यहाँ ले जाती हैं, तो वहां वो पहली दफे उनकी भांजी से मिलता है डेविड कॉपरफील्ड बचपन में ही. तो उसका फर्स्ट लव इंटरेस्ट है एमिली. Who is David Copperfield's loyal housekeeper and caretaker? डेविड कॉपरफील्ड की हाउसकीपर कौन है और केयरटेकर कौन है? तो मिस पेगेटी जो है वो उनके यहाँ हाउसकीपिंग का काम करती थी और डेविड कॉपरफील्ड का देखभाल करती थी. What is the name of the eccentric and debt-ridden family that David Copperfield befriends? तो डेविड कॉपरफील्ड जब लंदन पहुंचते हैं तो ये कौन है ऐसी फैमिली जो इनके संग ये मिलते हैं और फ्रेंडशिप हो जाती है? तो मिस्टर मिकावर की फैमिली होती है, उनके संग डेविड कॉपरफील्ड की फ्रेंडशिप हो जाती है. हु इज डेविड कॉपरफील्ड फादर फिगर एंड मेंटर? डेविड कॉपरफील्ड के फादर फिगर और मेंटर कौन है? तो फादर फिगर और मेंटर मिस्टर मिकावर है. और डेविड कॉपरफील्ड में जब मैंने आपको ये कहानी सुनाई थी तभी भी बताया था कि चार्ल्स डिकेंस के फादर का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक मिस्टर मिकावर से मिलता है. तो यहाँ डेविड कॉपरफील्ड एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी कह सकते हैं जिसमें चार्ल्स डिकेंस ने अपने आप को दर्शाया है, और ये मिस्टर मिकावर उनके फादर जैसे हैं. तो ही इज मिस डेविड कॉपरफील्ड्स फादर फिगर एंड मेंटर. Which character in the novel is known for saying annual income 20 pounds, annual expenditure 1996, results happiness? Annual income 20 pounds, annual expenditure 20 pounds, out and 6 result misery. ये कौन से कैरेक्टर ने कहा है? तो डेविड कॉपरफील्ड को मिस्टर मकावर बताते हैं कि जिनकी इनकम जैसे 20 पाउंड है साल भर की, तो हमें उसमें से 19 पाउंड और 96 पैसे खर्च कर सकते हैं. 4 पैसे फिर भी हमें बचाने हैं. पर जिनकी एनुअल इनकम 20 पाउंड्स है और 20 पाउंड्स और 6 पैसे और खर्च करते हैं, यानी वो 6 पैसे किसके हो गए? उधार के. तो उनके ऐसा कहने का मतलब है जो कम खर्च करके पैसा बचाते हैं उनकी लाइफ में हैप्पीनेस होता है, और जो ज्यादा पैसे खर्च करते हैं तो उनकी लाइफ में मिजरी होती है. What is the name of the abusive headmaster at Salem House? जब डेविड कॉपरफील्ड को सेलेम हाउस भेजा जाता है तो सेलेम हाउस में उनके हेडमास्टर का नाम क्या होता है? तो मिस्टर क्रीकल. Who is the wealthy and influential character who betrays David Copperfield? तो डेविड कॉपरफील्ड का जिनको ये आइडल मानते थे वो बहुत पैसे वाले भी थे और इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर. इन्फ्लुएंशियल मतलब जल्दी से लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते. तो वो उस कैरेक्टर का नाम था जेम्स स्टीयरफर्थ. Who is David Copperfield's childhood friend who dies tragically?
तो डेविड कॉपरफील्ड के जो चाइल्डहुड फ्रेंड थे जो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, उनका नाम था हैम। व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉवेल्स नरेटर? अब नॉवल के नरेटर कौन है? डेविड कॉपरफील्ड। प्रोटैगनिस्ट कौन है? डेविड कॉपरफील्ड। नरेटर का मतलब है जिन्होंने कहानी सुनाई है। हु इज डेविड कॉपरफील्ड्स काइंड हार्टेड आंट? तो डेविड कॉपरफील्ड की जो आंट है उनका नाम क्या है? उनकी जो आंटी है उनका नाम क्या है? मिस बेट्सी ट्रॉटवुड। और ये डेविड कॉपरफील्ड के पैदा होने के टाइम पे पहुंची थी ब्लंडरस्टोन, पर वहां जब उन्होंने देखा कि डेविड कॉपरफील्ड तो लड़का पैदा हुआ है और उनको चाहिए थी कि डेविड कॉपरफील्ड की माँ एक लड़की को जन्म दें, तो ये गुस्सा होकर वापस चली आती है। Who is David Copperfield's kind and supportive friend throughout his life? डेविड कॉपरफील्ड सलेम हाउस में दो लोगों से मिलते हैं, एक जेम्स स्टेफर्थ और दूसरा होता है टॉमी ट्रेडल्स। तो टॉमी ट्रेडल्स होता है जो बहुत ही काइंड होता है, सपोर्टिव होता है, पूरे नॉवल में इसका बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। What was the pen name used by चार्ल्स डिकेंस when he wrote A Christmas Carol? चार्ल्स डिकेंस ने ऐसा कौन सा नाम रखा था जिसकी जब वो उन्होंने क्रिसमस कैरल लिखी थी? तो चार्ल्स डिकेंस एक पेन नेम होता है किसी भी राइटर का, तो यहाँ इन्होंने अपना पेन नेम बॉज रखा था, एक कह सकते हैं सूडो नेम भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जब तक अपना रियल नाम लोगों को नहीं बताया था, तो बॉज था इनका पेन नेम। What happens to the fathers of Ham and Emily? हैम के फादर और एमिली के फादर के संग क्या हुआ था? तो वो देवर ड्राउंड, उनको पानी में, समुंदर में वो डूब चुके थे। तभी इसकी वजह से हैम और लिटिल एमिली को उनके अंकल डैनियल पेगेटी, जो कि मिस पेगेटी के भाई होते हैं, वो संभालते हैं। वो इन दोनों को अलग ये गोद ले लेते हैं, हैम को और लिटिल एमिली को, क्योंकि लिटिल एमिली के फादर और हैम के फादर दोनों अलग अलग होते हुए भी दोनों भी ड्राउन हो चुके थे समंदर में। व्हाट इज द नेम ऑफ डेविड कॉपरफील्ड्स चाइल्डहुड होम? अब डेविड कॉपरफील्ड ने अपना बचपन कहाँ बिताया था? ब्लंडरस्टोन में। उनके घर का नाम क्या था जहां वो पैदा हुए थे? ब्लंडरस्टोन। Who is David Copperfield's childhood friend who dies tragically? तो डेविड कॉपरफील्ड के दो फ्रेंड होते हैं, दोनों ही ट्रेजिकली मरते हैं। एक जेम्स स्टेफर्थ, ये भी पानी में डूब के मरता है, और दूसरा जेम्स स्टेफर्थ को बचाते बचाते किसकी डेथ हो जाती है? हैम की। What is the name of novel's narrator? नॉवेल का नरेटर कौन है? डेविड कॉपरफील्ड। What is the profession of David Copperfield's stepfather, Mr. Murdstone? Mr. Murdstone जो डेविड के स्टेपफादर हैं, उनका प्रोफेशन क्या है? तो उनका प्रोफेशन था लॉयर। Who is David Copperfield's devoted and loving mother? क्लारा पेगेटी या क्लारा कॉपरफील्ड? तो मदर का नाम भी क्लारा था और मिस पेगेटी का नाम भी क्लारा था, तो इस वजह से डेविड कॉपरफील्ड के मदर को नाम पूरा क्लारा कॉपरफील्ड दिया गया है, और जो उनकी हाउसकीपर थी मिस पेगेटी के नाम से जानी जाती थी। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ मिस्टर पेगेटी? क्लारा पेगेटीज ब्रदर। क्लारा पेगेटी के ब्रदर जो डैनियल पेगेटी हैं, उनका प्रोफेशन क्या है? तो उनका प्रोफेशन था फिशरमैन। Who is the kind and compassionate woman who becomes David Copperfield's second wife? वो डेविड कॉपरफील्ड की पूरी लाइफ में उनके साथ खड़ी रही हैं, जो उनको समझती थी, वो काइंड और कंपैशनेट वुमेन थी, एग्नेस विकफील्ड। Which character falls into a life of crime and is later redeemed? ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसने क्राइम की लाइफ को अपना लिया और बाद में उसको जेल वगैरह हुई और पछताया भी उसने? तो उसका नाम था उराया हीप। उराया हीप नाम था। Who is David Copperfield's childhood nursemaid? अब मिस पेगेटी उनकी या क्लारा पेगेटी कहें, उनकी नर्समेड भी थी, उनकी हाउसकीपर थी, और डेविड कॉपरफील्ड की देखभाल भी करती थी। What is the name of the abusive headmaster at सलेम हाउस? डेविड कॉपरफील्ड को जब
सलेम हाउस भेजा गया तो उसके हेडमास्टर का नाम क्या था? तो उनके हेडमास्टर का नाम था मिस्टर क्रीकल। Who is the wealthy and influential character who betrays David Copperfield? ऐसा कौन सा इन वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर था जिसने डेविड कॉपरफील्ड को धोखा दिया? उसका नाम था जेम्स स्टेयरफोर्थ। हु इज डेविड कॉपरफील्ड्स काइंड हार्टेड आंट? डेविड कॉपरफील्ड की आंट का नाम क्या था, या आंटी का नाम बताइए? तो उनकी डेविड कॉपरफील्ड की आंट का नाम था मिस बेट्सी ट्रॉटवुड। What is the name of the mysterious man who appears at Miss Betsy Trotwood's house? उस मिस्टीरियस आदमी का नाम बताइए जो डेविड बेट्सी ट्रॉटवुड के घर पे आया था। तो वो था मिस्टर डिक। हु इज डेविड कॉपरफील्ड स्वीट हार्ट एंड फर्स्ट वाइफ? डेविड कॉपरफील्ड की जिससे इनको पहली नजर में प्यार हो जाता है और उनकी फर्स्ट वाइफ होती है डोरा स्पेनलो। और उनकी डेथ कब होती है? जब उनका एक मिसकैरेज हो जाता है और उस मिसकैरेज के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, उसके बाद धीरे धीरे बीमार पड़ती हैं और डेथ हो जाती है। हु हैंडल्स डेविड कॉपरफील्ड्स अफेयर्स लेटर इन द नॉवल? डेविड कॉपरफील्ड का सारा देखभाल जो उनकी कंपनी का होता है जब ये राइटर बन जाते हैं, तो कौन इसको इनके कामकाज को संभालता है? वो है मिस्टर ट्रेडल्स। Who takes care of Ham when Emily elopes with Steerforth? जब एमिली और हैम की शादी होने से एक दिन पहले एमिली जो है वो भाग जाती है। किसके संग भागती है? स्टीयरफोर्थ के संग। तो स्टीयरफोर्थ के संग जब भाग जाती है तो हैम बहुत दुखी हो जाता है और उसकी देखभाल मिसेस गमेज करती हैं। मिसेस गमेज कौन है? याद रखना, ये डैनियल डिफो की जो डैनियल पेगेटी हैं, डैनियल पेगेटी के पार्टनर की वाइफ होती हैं। What is the name of David Copperfield's cruel aunt? डेविड कॉपरफील्ड की क्रूएल आंट। डेविड कॉपरफील्ड के फादर जो होते हैं, जो क्रूएल होते हैं, वो है मिस्टर मर्डस्टोन, जो उनके स्टेप फादर होते हैं, और उनकी बहन का नाम है मिस जेन मर्डस्टोन। Who is David Copperfield's dear friend who works as a clerk in a law firm? डेविड कॉपरफील्ड के फ्रेंड का नाम क्या है जो एक क्लर्क है लॉ की फर्म में? टॉमी ट्रेडल्स। What is the name of David Copperfield's landlord in London? डेविड कॉपरफील्ड के लैंडलॉर्ड का नाम बताइए? तो मिस्टर मिकावर। मैंने बताया था कि ये लंदन गए थे तो मिस्टर मिकावर के घर रुके थे। What happens to David Copperfield's mother early in the novel? डेविड कॉपरफील्ड की मदर को क्या हुआ कि वो पहले नॉवल की शुरुआती दौर में उनकी डेथ हो जाती है। Who is the devious and manipulative clerk who seeks to gain power and control at Mr. Wickfield's office? मिस्टर विकफील्ड ने अपने यहाँ एक क्लर्क रखा था जिसका नाम था उराया हिब, जिसके इरादे ये थे कि वो मिस्टर विकफील्ड की पूरी जो ऑफिस है उसको उसके ऊपर कब्जा कर ले, उनके काम के ऊपर कब्जा कर ले और उनकी बेटी डोरा स्पेनलो से शादी कर ले। Who is Rosa Dartle's companion? रोजा डार्टल की कंपेनियन कौन है? मार्था हैंडल। Who is David Copperfield's close friend and confidant throughout his life? डेविड कॉपरफील्ड का क्लोज फ्रेंड कौन है? टॉमी ट्रेडल्स। What is the name of David Copperfield's demanding employer at Murdstone and Grimsby's? डेविड कॉपरफील्ड के डिमांडिंग एम्प्लॉयर क्या करते हैं? वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम करें और चाइल्ड छोटे से थे डेविड कॉपरफील्ड 12 साल के, पर उनको बहुत तंग किया गया था, तो उनके जो डिमांडिंग एम्प्लॉयर का नाम था मिस्टर मर्डस्टोन। What is the name of the inn where David Copperfield stays while traveling to find his aunt? तो डेविड कॉपरफील्ड जब अपनी आंट को मिलने जाते हैं या उनको ढूंढने जाते हैं मिस्टर मिकावर के कहने पे, तो वे एक इन में रहते हैं, उस इन का नाम है द ब्लू बोर। Who is the kind-hearted and generous woman who helps David Copperfield when he is in need in later life and is known as Mrs. Barkis? अब डेविड कॉपरफील्ड की काइंड हार्टेड और जेनरस वुमेन जो उनका देखभाल करती हैं लेटर लाइफ में और जो मिसेस बार्किस कहलाती हैं, कोई और नहीं मिस पेगेटी हैं जिन्होंने शादी कर ली थी मिस्टर बार्किस से।
What is the name of David Copperfield's childhood friend who is engaged to Emily? डेविड कॉपरफील्ड के जो फ्रेंड हैं बचपन के, जिनकी शादी एमिली से होने वाली होती है, उनका नाम होता है हेम पेगेटी. Who is the eccentric and kind-hearted tenant of Miss Betsy Trotwood? अब kind-hearted भी हैं पर eccentric हैं, थोड़े से सन की किस्म के हैं, और वो कोई और नहीं मिस्टर डिक है. What is the name of the school where David Copperfield is sent after leaving Salem House? David Copperfield जब सलेम हाउस से निकल के भाग जाते हैं और अपनी आंट के यहाँ पहुंचते हैं, तो उनकी आंटी मिस बेट्सी ट्रेटवुड उनको डॉक्टर स्ट्रॉन्ग स्कूल में भेजती हैं. Who bequeaths 2/3 of his money to his wife from his savings of pound 3,000 when he dies about 10 years after marriage? तो कौन है वो? मिस्टर बार्किस है, जिन्होंने अपनी सेविंग्स का 2/3 हिस्सा मिसेस बार्किस को दे दिया, जो कि और कोई नहीं मिस पेगेटी हैं, और उन्होंने अपनी सेविंग्स में से 3,000 पाउंड्स, बहुत होते हैं उस जमाने में, जो उन्होंने अपनी लाइफ में सेव किए थे. कंजूस तो वो थे ही, पर जब मरे तो उन्होंने मिस पेगेटी के नाम पे काफी सारा पैसा कर दिया था. Who is the elderly gentleman who takes a living liking to David Copperfield and helps in his career? डेविड कॉपरफील्ड जब अपनी पढ़ाई पूरी करके जाते हैं तो सबसे पहले किसके ऑफिस में जाते हैं इंटरव्यू के लिए? मिस्टर स्पेनलो के, और मिस्टर स्पेनलो उनको अपने यहाँ रख लेते हैं. Who is the villainous character who seeks to harm David Copperfield's aunt? कौन सा ऐसा villainous कैरेक्टर है जिसने डेविड कॉपरफील्ड की आंट को दुख पहुंचाने की कोशिश करी है, या उनके पैसों के संग एम्बेजल किया, यानी उनके पैसों के संग हेरा फेरी करने की कोशिश की? वो कोई और नहीं, ओराया हीप है, जो कि मिस्टर विकफील्ड का भी क्लर्क था. What is the name of the young woman who runs away with Steerforth and later faces tragedy? ऐसी वो कौन सी लेडी है जो स्टीयरफोर्थ के संग भाग जाती है और लाइफ में आगे उसको काफी सारी दुखों का सामना करना पड़ता है? वो है एमिली. In which year was Charles Dickens born? चार्ल्स डिकेंस कब पैदा हुए थे? 1819 में. What was the title of चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट नॉवल? चार्ल्स डिकेंस की पहली नॉवल का टाइटल क्या था? पिकविक पेपर्स. Which of the following novels by Charles Dickens is set during the French Revolution? ऐसी कौन सी नॉवल है जो दो स्टेट्स को, दो सिटीज को कवर करती है, दो कंट्रीज की? तो उस नॉवल का नाम था अ टेल ऑफ टू सिटीज, और यहाँ वो बात कर रहे हैं लंदन एंड फ्रांस की. What was the name of Charles Dickens' wife? चार्ल्स डिकेंस की वाइफ का नाम क्या था? कैथरीन डिकेंस. Which of the following novel features the character Ebenezer Scrooge? तो क्रिसमस कैरल जो सबसे पहली नॉवल लिखी थी डिकेंस ने, किसका पेन नेम यूज किया था उन्होंने? बॉस का. तो उस पेन नेम जो नॉवल उन्होंने लिखी थी या उन्होंने प्रोड्यूस की थी, वो नॉवल का नाम है क्रिसमस कैरल. पेन नेम उन्होंने बॉस यूज किया था, और कैरेक्टर उसमें एबेनेज़र स्क्रूज था. In which city was Charles Dickens born? चार्ल्स डिकेंस कहाँ पैदा हुए थे? पोर्ट्समाउथ में पैदा हुए थे. What was the title of Charles Dickens' last completed novel? आप देखेंगे यूजुअली किसी भी नॉवलिस्ट के या तो उसकी फेमस नॉवल का नाम पूछा जाता है, या उसकी फर्स्ट नॉवल का नाम पूछा जाता है, या लास्ट नॉवल. तो लास्ट नॉवल जो कंप्लीटेड थी वो थी आर म्यूचुअल फ्रेंड. Which Dickens novels features the characters of Miss Havisham? Great Expectations जो थी चार्ल्स डिकेंस की नॉवल, उसमें कैरेक्टर था मिस हेविशम, वो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में था. In which magazine did Dickens publish many of his novels in serialized form? तो ऐसी कौन सी मैगजीन थी जिसमें डेविड कॉपरफील्ड ने अपनी नॉवेल्स को सीरियल फॉर्म में पब्लिश किया था? उस मैगजीन का नाम है Household Works. What was the title of Charles Dickens' unfinished novel? Finished novel हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी,
अब ये अनफिनिश्ड नॉवल का नाम क्या था? द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। ये उन्होंने नॉवल कंप्लीट नहीं करी थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ चार्ल्स डिकेंस पेट रेवन? रेवन यहाँ कौआ है, तो उन्होंने एक कौए को पाल रखा था जिसका नाम था ग्रिप। व्हेन एंड वेयर डिड चार्ल्स डिकेंस डाई? डिड ही डाई इन पेरिस, लंदन, अमेरिका और इंग्लैंड? तो चार्ल्स डिकेंस की डेथ इंग्लैंड में हुई थी जून 9th 1870 को। ये ग्लैड्स हिल पैलेस अपने ही घर में इनकी डेथ हुई थी, जो कि हाइहम कैंट इंग्लैंड में है। होप आपको ये एमसीक्यूज काम में आए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। You can also visit my blog studyenglishlit.com.